वेलकम बैक। यस आई एम बैक। तो लक्ष्य चौधरी यूट्यूब चैनल से एक वीडियो आया है, व्हाई द वर्ल्ड हेट्स इंडियन। वैसे ये जो टाइटल है ये आज की डेट में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और मोस्ट ऑफ द केसेस में कई सारे यूट्यूबर्स है जो इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं कि क्यों अदर जो कंट्री है वो इंडिया के लोगों को थोड़ा सा हेट करती है। इसके पीछे कई सारे मल्टीपल रीजंस भी है, क्योंकि मैं भी इंस्टाग्राम पे देखते रहता हूँ कई सारे व्लॉग्स वायरल होते हैं जिसमें कुछ इंडियंस होते हैं जो हमारे भाई बहन जो अपने भाई लोग ही होते हैं, जो बाहर की जो भी फॉरेनर्स आते हैं उनके साथ थोड़ा मिसबिहेव करते हैं और मोस्टली केसेस में ये बाहर की जो दुनिया है वो देखती है और उसके बाद जो हमारे इंडियंस बाहर की दुनिया में जाके जो अपना काम धंधा लेके बैठे हैं उनको वहां के लोग भी उल्टा पुल्टा बोलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो इंडिया में फॉरेनर्स के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव होता है। और ये आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी कई सारे वीडियोस अगर आप देखोगे कि जो बाहर से साउथ कोरिया से जो ब्लॉगर्स इंडिया में आए थे उनके साथ इंडियन के कुछ नमूने लोग मिसबिहेव कर रहे थे, थोड़ा छेड़छाड़ कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे इंडिया के पुलिस लोगों ने उनको पकड़ा और उसके बाद थोड़ा सबक सिखाया, जो कि इसके लिए इंडियन पुलिस को सैल्यूट। वैसे ये सब चीजें और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में लोगों को जिसकी वजह से कई सारे वर्ल्ड जो है वो इंडिया को हेट करते हैं और क्या है वो एक्चुअली रीजन वो आज हमको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। क्या मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाई थी इंडियंस का जीरो सिविक सेंस वाला बिहेवियर इन फॉरेन लैंड, लेकिन मैं भूल गया था कि विदेश की बात तो बाद में है, इनका खुद के देश में ही कोई जिम्मेदारी वाला बिहेवियर नहीं है। अरे यार ये वाला वीडियो मैंने भी देखा था, सड़क का मटेरियल लूट के लोग ले जा रहे हैं। अभी टाइटल तो ये था, लेकिन क्या ये लोग सच में मटेरियल लेके जा रहे हैं घर पे कि ये लोग सड़क का काम कर रहे हैं? बिहार में नई ताजी सड़क बना के ठेकेदार अपने घर निकला ही था, इतने में लोग अपने घर से निकल लिए, बाल्टी तसला लेके वो गीली सड़क को भर भर के अपने घर ले गए। एक दीवार तो बना ही लेंगे, सड़क का क्या है? हम कौन सा मर्सिडीज में चले हैं भाई, हम तो पैदल चले, कच्ची पे ही चल लेंगे। और 100 साल से भी तो नहीं थी, मेरे पूरे जीवन काल में भी तो सड़क नहीं थी। एक बार ये सारा रोडी बजरपुर सा सिमट सा सड़क का हमारे घर बनने का ही काम आ जाएगा, क्या हो जाएगा? सड़क तो हर साल बने, घर तो एक बार ही बने। कुंभ के मेले के टाइम ये वीडियोस काफी वायरल हुई थी भाई। जनरल डब्बा छोड़ो, स्लीपर छोड़ो, एसी कंपार्टमेंट में लोग घुस गए हैं बिना टिकट। और ये कुंभ मेले के टाइम पे तो बहुत सारा कितना ज्यादा लोगों का वहां पे हाथ पैर टूटा है, कोई कोई लोगों का तो डेथ हो गया था, इतना भीड़ था। एसी के डब्बे का कांच फोड़ फोड़ के लोग अंदर घुस रहे थे कुंभ मेले के टाइम पे। और ये मोस्टली इंडिया में होता है। मतलब घुसे जा रहे हैं भाई, जिसको जहां अगर एक पैर रखने की भी जगह मिल रही है उसमें घुस जा रहा है। मतलब आप कितने वैसे ये जो ट्रेन वाला सीन है ना, इसकी वजह से मैं भी गया नहीं कुंभ के मेले में। मुझे भी जाने का बहुत मन कर रहा था लेकिन नहीं गया मैं, क्योंकि इतना सारा रश था, देख के बड़ा भड़ी था। कितने अनअवेयर हो सकते हो कि आप ट्रेन के इंजन में बैठ के ट्रैवल करना चाह रहे हो? अमेरिका क्या कहता था? और ये चीज इंडिया के लिए बहुत रेयर या अनएक्सपेक्टेड नहीं है। यहाँ पे इतने लोग इतने अनसिविलाइज्ड गंवार हैं कि उनके लिए रोज का है, मतलब उनके लिए बेयर मिनिमम है, बहुत ही नॉर्मल है कि ट्रेन के साथ ही तो लगे इंजन भी। इंजन में जगह है तो घुस जाओ, जगह का मतलब तो घुस जाओ भाई। ट्रेन के साथ ही तो चले है ना इंजन भी, है ना? पायलट बैठ के क्या करेगा भाई? है जब चल ठीक है, जो सवारी लोग हैं वो लोग जा रहे हैं, अरे लेकिन जो ट्रेन का जो इंजन चला रहा है, अरे भाई वो तो रोक सकता था ना, उसने भी रोका नहीं, वो भी पब्लिक को लगाता है आराम से इजीली इंजन में घुस रहे हैं वहाँ। और भाई साहब तुम हमें बिठाइए भी ना, हम क्या तुझे बिठाने को कह रहे हैं? 2 आदमी खड़े होकर चले जाएंगे, तेरा क्या चला जाएगा मेरे भाई? पेपर है मेरा कल सुबह। बहुत सारी ट्रेन है, बहुत सारी ट्रेन का डेली का यही रूटीन है और बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जिसमें लोग ट्रेन के वॉशरूम में भी बैठ के ट्रैवल करते हैं और उनके लिए वो नॉर्मल है। मतलब अगर तुम उन्हें मना करोगे तो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे। वैसे देखो यार, ये जो चीज है ये तो पूरे इंडिया में कॉमन है। मुझे अभी भी याद है, मेरे अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम जब मैं 15 साल का था, छोटा सा बच्चा 15 साल का बच्चा था, उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम ट्रेन के इस बाथरूम वाले डब्बे की तरफ बैठ के अपना टाइम निकाला था, क्योंकि उस वक्त टिकट मिला नहीं था और मेरी सिस्टर की शादी थी, टिकट ही नहीं मिल रहा था और फ्लाइट में तो जाने का सपना ही नहीं था, इतना बजट था नहीं उस टाइम पे। अभी तो ठीक है जाते आराम से, लेकिन उससे भी नहीं था। टिकट नहीं मिलने की वजह से हमें इस मजबूरी में बाथरूम के डब्बे की तरह बैठ के आना पड़ा था। तो सबके अपने अपनी मजबूरी होती है, कुछ लोग मजबूरी में जाते हैं, कुछ लोग पैसे बचाने के लिए जाते हैं ताकि कम पैसा खर्चा हो। कैसा मना कर रहा है? आपका कुछ जारिया है, क्योंकि दिक्कत तो उसको होगी ना जिसने रिजर्वेशन किया हो, जो पहले से अपने कंफर्ट का सोचता हो। इनके ट्रैवल करने का मतलब ये है कि अगर हवाई जहाज के टायर के पास भी कहीं लटकने की जगह हो ना तो ये लटक के भी चले जाएंगे, वो तुम इनके ऊपर छोड़ दो। तो ट्रेन का वॉशरूम तो भाई फिर भी बहुत कंफर्टेबल जगह है, वहाँ पिछवाड़ा टिक तो रहा कम से कम।
that Indian people in India, they don't wear deodorant. दिक्कत सबसे बड़ी ना जिद की है। कोई बोल देगा डीओ यूज नहीं करते, परफ्यूम यूज नहीं करते, तो बोलेंगे अबे हम रोज सुबह 4 बजे उठ के नहाते हैं, तुझे क्या पता। भाई सुबह 4 बजे उठने की बात ही नहीं हो रही थी। फिर वही इलॉजिकल डिफेंस, जैसे आप ये और जब कोई फॉरेनर इंडिया आके सब रिकॉर्ड कर लेता है वर्ल्ड स्टेज पे, इंटरनेट पे, इनको ये सब चीजों को लेके क्रिटिसाइज किया जाता है, तो यार यही तो गलत करते हैं। 2-3 इसे पिटे कम बैक है कि तेरी माँ बहन की तरह ओनली फैंस थोड़ी चला रहे हैं। अबे हमारे पास कल्चर है, संस्कृति है हमारे पास सबसे पुरानी, लेकिन कहाँ है वो संस्कृति आज की डेट में? संस्कृति किधर हो तुम? हेलो एवरीवन, मैं अहमदाबाद से आई हूँ और यार ये वाला सीन तो काफी ज्यादा वायरल हुआ इंस्टाग्राम पे कि ओला उबर वाले लोगों को जो कैब लेके वहां पे टैक्सी के लाइन में आते हैं ना, उनको तो वहां पे अलाउड ही नहीं है, सीधा टैक्सी वाले भिड़ जाते हैं। ओला उबर वाले का उनका सट्टासन होता है। स्टे किया था बाहर, कैब वालों की इतना गुंडागर्दी है, इन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी है। जब मेरी कैब आई, इन्होंने कैब को आगे नहीं जाने दिया। आप लोग भी अगर साउथ गोवा हो ना तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है और मुझे नहीं पता यहाँ की पुलिस क्या करती है। गोवा में होगी शायद वो संस्कृति जहाँ पे इसी देश के टैक्सी ड्राइवर इसी देश के टूरिस्ट को कुत्तों की तरह मारते हैं। टैक्सी माफिया चलता है, बीच माफिया चलता है, क्लब माफिया चलता है। यहाँ छुपी है देश की संस्कृति, जहाँ पे हिंदी बोलने में चांटे बजते हैं। पहले तो इस देश में घूमने के लिए पहले मैं 20 भाषा सीखूं कि कहीं कोई अनपढ़ गंवार मेरे सर ना पड़ जाए। कल कोई मोटा मोटी स्टेट की 20 भाषा सीखूंगा, फिर कोई ट्राइब आ जाएंगी नहीं अपने अपने गाँव की भाषा ले गए कि अब ये सीख 150-200 भाषा। फिर वो कहीं हाईवे पर गाड़ी रोक रोक के पिट्टा करेंगे लोगों को, ये टोल हमारे गाँव की जमीन पर बना हुआ, हमारी ऊपर ये वाली भाषा बोल दो, ऐसे बात कर हमारे साथ। गूंगे ना पीटने लगे इस देश में लोगों को थोड़े टाइम बाद कि तुम बोल भी क्यों रहे हो, साइन लैंग्वेज क्यों नहीं यूज करते तुम, साइन लैंग्वेज में बात करो, ये हमारी कम्युनिटी की भाषा है। कर्नाटक मेडम। रुको भाई, मैं एक बार ना अपना सारा काम छोड़ दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ मुझे इस देश में ये लैंग्वेज का एक नया लफड़ा शुरू हुआ है यार, ये सब बंद होना चाहिए यार। भाषाएं सीखनी है घूमने के लिए, सेफ रहने के लिए। प्लीज नहीं, मैं तुम्हारा नर्सरी में एडमिशन लेके सीख लूंगा, तो लंबी जिंदगी जीनी है ना मुझे, नहीं तो क्या फायदा होगा मेरा बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करने का। कोई लो टेस्ट वाला गली नुक्कड़ का नेता लैंग्वेज प्राउड में मुझे कुत्ते की मौत मार देगा और लोग उसको सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। हां हो नहीं यार, नो आवर लैंग्वेज है डेथ पेनल्टी। हां ક્યાંય પણ કાંઈ ના જોઈએ, જ્યાં મળી જગ્યા બેસી જઈએ। प्राउड ऑफ यू अंकल जी, प्राउड ऑफ यू। कितने डाउन टू अर्थ है आप। लेकिन ये सब अपने घर करिए ना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, नीचे बैठ के खाने में क्या ही दिक्कत है? हाइजीन, सिविक सेंस, क्यों करने हैं सब ड्रामे उस जगह को और भी लोग शेयर कर रहे हैं आपके साथ। ये सब तो छोड़ो, कम से कम शर्म तो आती होगी ना, है इतना भी स्टैंड आउट नहीं करना था। और ये कोई ऐसे ही रैंडम गुज्जू अंकल नहीं है, ये एक एक्टर है गुजराती फिल्म्स के। लेकिन क्या फायदा व्हेन यू कांट इवन एक्ट लाइक एन अडल्ट, सॉरी लाइक अ सीनियर सिटीजन। ये सारी मैच्योरिटी क्या मेट्रो में अपनी सीट मांगते हुए आती है सबसे ज्यादा। देखिए दिस सीट इज फॉर सीनियर सिटीजन, प्लीज खड़े हो जाओ। एयरपोर्ट की धरती पे पोहे खाए जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस है, घर से 2000 कदम बाहर निकलते ही अचार फाफड़े खोल दो, बस में खोल दो, ट्रेन में खोल दो, फ्लाइट के बीच में खोल दो, जहां जगह मिले वहां नाचना शुरू कर दो। जो आर्मी वाला हो ना वही लाइक करेगा। ना लोकल लॉज की कदर है, ना अपनी इज्जत की कदर है। अच्छी प्राउड इंडियन भाई साहब, प्राउड इन बात बात पे जी, हर ओकेजन पे नाच दे हम तो, बात बात पे नाच दे। ये ले ब्रैम्पटन के बीच का ही चौक ले, यही नाच नाच के दिखा देंगे हम। अरे तू कनाडा छोड़, तू ऑस्ट्रेलिया में नचा दे हम, अरे तू यूके में नचा दे बीचम बीच, अरे तू थाईलैंड में नचा दे हमें नंगाले बीच पे। बाकी कोई साढ़ा पैसे देगा आया हूँ एंजॉय करना, व्यू रहना है, मेरा नंगा पेट देखेगा वो। और बता तू भाई साहब, ढोल नगाड़े बजाने, हर बात में चिल्लाना, ये तो जी ब्लड में है हमारे। हम तो ऊपर वाले को स्पीकर बजा बजा के याद करें यार, आप क्या बात कर रहे हो। प्राउड इंडियन सर जी, अल्लाह गुल्ला विदाउट परमिशन इधर हो भी। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने वाला फुट ओवर ब्रिज बहुत ही प्यारे से बनाया गया। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे अरे यार यही देखो यहाँ पे क्या, ये देखो ये जो हरकत है ना, एक तो पहले तो बोलते हैं गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, गवर्नमेंट आम जनता के लिए कुछ करती नहीं है, कुछ सड़क ही नहीं बनाती है, अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं बनाते, अच्छे स्टेशन नहीं बनाते हैं। अरे बनाते, लेकिन यहाँ पे तुम लोग घान करते हो। ये मोस्टली हर लोकल स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे तुमको देखने को मिलेगा, ये चच्चा मम्मा लोग करते हैं ये सब। क्या रे तुम मत करो ये सब खाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इन्हें, मैं बताता हूँ तुम्हें। अभी तो इनका फेवरेट कंपटीटर पाकिस्तान बना हुआ है, हमसे तो बहुत छोटा बहुत पीछे है। इनका फेवरेट कंपटीशन वो हर चीज में हमें पाकिस्तान से ही कम्पीट करना है, खुद को वही कंपेयर करेंगे। इनकी ये हालत आ जाएगी कि ये अफ्रीका की सबसे गरीब कंट्री चूज करेंगे थोड़े टाइम में खुद से कंपटीशन के लिए, वहां से वैलिडेशन लेनी पड़ेगी ना एक टाइम बाद। जब भी मैं ऐसे कहीं पे भी गुटखा थूका हुआ देखता हूँ ना, मुझे इसलिए दुख नहीं होता कि किसी बेवकूफ ने यहाँ गुटखा थूक दिया। मैं सोचता हूँ यार, ये जो मूवी से पहले हमें इतने ऐड दिखाए गए कि गुटखा खाने से
जर्दा खाने से कैंसर हो जाता है। मैंने कहा झूठी था सब, नहीं होता भाई, नहीं होता, काश हो जाया करता। और जो लोग इतने अल्फा मेल कैसे बने, लड़की कैसे पटाएं, अमीर कैसे हो जाए वाले खोखले कोर्स बेचते हैं ना भाई, मेरी आप लोगों से विनती है, मैं आप लोगों के साथ हो जाऊंगा, कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, इवन आपको प्रमोट करूंगा। प्लीज एक कोर्स बना दो कि पब्लिक स्पेस में कैसे बिहेव करें, कैसे अपने आसपास सफाई रखें, बेसिकली एक सिविक सेंस पे कोर्स बना दो, मैं खुद प्रमोट करूंगा भाई। अगर 2 लोगों ने भी खरीद के उसे अप्लाई कर लिया अपने ऊपर। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की, अल्फा मेल लड़की तो इनसे बाद में पटेगी गंदीलों से, ये पहले ठीक ही हो जाए, इन्हें बेसिक एटिकेट्स ही आ जाए। EMI पे इनकी गाड़ियां आ गई, लाइसेंस रिश्वत दे के बनवा लिया। इसके अलावा वो रेस का पत्ता दावना सीख रखा है, मशीन है जी, स्टीयरिंग जहाँ को मोड़ोगे इतनी ज्यादा उसमें सीखने की कोई बात नहीं है। तो सड़क पर सीधी सीधी चलानी आ गई गाड़ियां, इससे ज्यादा इन्हें कुछ नहीं सीखना। मैं घर से कैमरा लेके निकला था, कहीं पर जाना था, मैंने सोचा अगले 2-3 घंटे मैं रोड पे रिकॉर्ड करूंगा ये चीज कि कितने लोग बेसिक रोड सेफ्टी रेगुलेशंस और जनरल अवेयरनेस वाली चीजें फॉलो करके चलते हैं। उसका रिजल्ट तुम्हारी तबीयत खुश कर देगा। लेफ्ट टर्न ब्लैक्स क्या है ये? इसके बाद ही तुरंत हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ मेहंदीपुर बालाजी जाने का। तो वहाँ पे भी काफी भीड़ आती है, काफी श्रद्धालु आते हैं, हम लोग भी उधर 6 महीने में चले जाते हैं। इस बार मैंने थोड़ा सा फोकस करा है कि जो लोग हैं जो अंदर जाके अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, वो भगवान के घर के बाहर कितनी गलतियां करते हैं। अरे 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 यही देखना है बाकी बस। जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार, इनके बाहर का तो मैं क्या ही रिकॉर्ड करके दिखाता। पहले तो आधी जनता को पता ही है, उसके बाद भाई जिधर तुम मुंह करके घुमा लोगे, जिधर तुम्हारी आंख घूम जाएगी, वहीं पन्नी, कूड़ा, पान की पी, जिसका जो सामान जहाँ पड़ा है, जो जैसे फैल गया फैला ही पड़ा है, मतलब सदियों से फैला हुआ। मेरे दादाजी ने भी देखा होगा वहाँ पड़ा हुआ है, किसी ने पर उठाने का कष्ट नहीं करा। हमारे रिलीजियस प्लेसेस पे अंदर सबको शांति चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, एकदम पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। उसी के बाहर सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करके सबसे ज्यादा कूड़ा, सबसे ज्यादा गंद वहीं मिलेगा। ऊपर वाला तो इनसे खुद परेशान होगा, भाई यार ये क्यों आ जाते हैं भाई, फिर गंदा करेगा बाहर निकलते ही। अंदर इतना भला बंदा भाई कितना प्रिटेंड करता है, बाहर जाते ही पन्नी फेंक देगा। वैसे बाजू में जो शौचालय बना है, टॉयलेट बना है, उधर जाके उधर मुद रहे हो, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो खुले में करने का एक अलग ही सुकून मिलता है। लेकिन क्या नहीं रहे यार, फैसिलिटी दिया है बाजू में, अगर आजू बाजू नहीं है, किधर नहीं है पब्लिक में तो समझ में आता है, अरे इधर सामने ही है, खाली 10 कदम चलना देखो। लेकिन नहीं, अरे हाँ ये सबसे बड़ा एक और मेन प्रॉब्लम होगा, अगर यहाँ पे जाएगा तो सीधी सी बात है, पैसा देना पड़ेगा, फ्री में तो होगा नहीं। 1 रुपया एक टॉयलेट करने का 2 रुपया देना पड़ेगा, हगने का 5 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन ये देने के लिए भी लोग कंजूसी करते हैं, बोले इससे जो बाहर जाके कर लेंगे वही 2 रुपए का हम विमल खरीद लेंगे, ऐसा रहता है लोगों का सोच। आपने सुना होगा सम जोक्स राइट देमसेल्व्स, पब्लिक वॉशरूम यही सामने है, लेकिन अगर उसमें चले जाएंगे तो देश साफ रह जाएगा, बीमारियां नहीं फैलेंगी। चाहता तो एक सिविलाइज इंसान की तरह पब्लिक वॉशरूम यूज कर सकता था, लेकिन नहीं, इसका गंवारपना तो देखो। असल में गलती इसकी नहीं है, ये बेचारा अनपढ़ होगा और इनको पब्लिक वॉशरूम देखते ही लगता है कि 5 रुपए ले लेंगे यार, उत्तरायण के भी 5 रुपए ले लेंगे, अपना यहीं बराबर से झाड़ियों से कर लो। सुलभ शौचालय का मतलब इनके लिए कि 5-10 रुपए निकल जाएंगे जेब, ये शांति से अगने के 5-10 रुपए नहीं दे सकते, ये देश पे मूव देंगे भाई। इनकी कोई झाड़ियों में मुद्दे एमजी की फोटो लेकर वायरल करते हैं, उससे ज्यादा वैल्यू इनके लिए 5 रुपए की है। खींच ले तुरंगी फोटो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपए नहीं दूं, लेकिन ना पब्लिक वॉशरूम में नहीं जाऊं। तो इन्हीं की वजह से चाहे 10 महिलाओं को अपना रास्ता बदलना पड़ जाए, मुद्देंगे सड़क पे ही। और सबसे ज्यादा मुझे लगे यार इन्हीं की किडनी कमजोर है, मैंने कभी कोई महिलाएं सड़क पे मुद्दती नहीं देखी। आता तो उनको भी इतना ही होगा, लेकिन पब्लिक वॉशरूम में करेंगी, कहीं पेट्रोल पंप रेस्टोरेंट में जाएगी, अपने घर ही जाए, मोस्टली सब घर ही जाएंगे। सारी सड़क पर लाइन से हमेशा विश्वगुरु का मर्दी मुद्दा देखा मैंने, क्योंकि हमने तो कोई विदेश में भी आदमी नहीं मुद्दा देखा है। यही है अपनी स्टैंड गन सड़क पर चलाने का इतना शौक सबको। अब हमारा तो एवरेज साइज भी कमी है, इतना क्या शौक है भाई शौचालय में। यार ये वाला वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अरे क्यों रे, क्यों ये सब करने की जरूरत है लोगों, क्यों ये सब वीडियो बाहर जाता है, इसलिए भी इंडियन लोगों का नाम खराब होता है, ये सब नमूनों की वजह से। वो भी रोड पे, बीच सड़क पे, जहाँ पे गाड़ी आ रही है ना सड़क पे लिए। तो भाई अब ये चड्डी भी निकाल ही दो, इस निक्कर का क्या है अब यार, इतना भी क्या ही छुपाना। अब तो भाइयों के सामने सारी शर्म खुली गई। और इन लोगों को सबसे ज्यादा आपत्ति होगी अगर एक लड़का लड़की, एक प्रेमी जोड़ा सड़क पे हाथ पकड़ के चल ले। अगर पार्क में एक लड़का लड़की बैठ के बात के हिसाब से कल्चर खराब, ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा टोकते हैं। संस्कृति खराब, लड़कियों की स्कर्ट बैन कर दो, मूवी में बिकिनी सीन बैन कर दो, मूवी में किसिंग सीन बैन कर दो, लड़का लड़की को स्कूल में अलग कर दो, को एजुकेशन स्कूल नहीं होने चाहिए। लेकिन इन्हें सड़क पर नंगा नाम दो, इन्हें मुंह लेन दो सड़क पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, उससे कोई कल्चर संस्कृति
उससे सेव होती है उल्टी। ओहो क्या सीन है। कहीं पायलट को सेफ्टी चेक से पहले इमरजेंसी में ही बोर्ड करते हुए पैसेंजर्स में ताऊ की वीडियो बनानी पड़ेगी। एयरपोर्ट रनवे के बगल में ही मुफ्त ताऊ ने तो अपना बैठ के टंकी से खोल दी। ज्यादा तेज आ रहा होगा ना, किडनी पर घना प्रेशर पड़ रहा होगा। प्लेन के अंदर तो वॉशरूम होते नहीं, और होंगे भी तो फिर वही गंवार बने वाले ताऊ डर जाएगा उस वॉशरूम को देख के। इतना प्रीमियम है, कहीं एयर होस्टेस 5 रुपए ना मांग ले, 5 रुपए नहीं दे सकता जी मुतने के ना वीडियो बना लेते पायलट को, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो तो क्या हो जाए, कुर्ता ठाका बना ले इधर ताऊ दरभंगा एयरपोर्ट रनवे मुतने में व्यस्त था, उधर ताऊ के पोता पोती ने अपना बोल्ट खोल दिए नए नए फ्लाईओवर के। पहले सरकार घपला करेगी, फिर टेंडर निकलेगा, टेंडर में घपला, उसके बाद ठेकेदार घपला करेगा, उसके बाद मिस्त्री घपला करेंगे, तब जाके 5-7 साल में एक पुल तैयार होगा। उसके भी तैयार होते अगले दिन बोल्ट खोल के बेच दिए इन्होंने। ऐसे ही थोड़ी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम मेहनत करनी पड़े सालों। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री तो कोई बन जा, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनने में इंसान को इंसान की तरह रहना पड़े, अच्छे शरीफ सभ्य। थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनने में मेहनत लगे, हर वक्त चोरी चकारी करनी पड़े साली। सड़क पे साइन क्या होते हैं? क्या हुआ है साइन? अबे जगह मिलनी चाहिए, बस कट हो सड़क पे। वो आने वालों के लिए है, जाने वालों के लिए, यो जाने सरकार बनाने वाला यू टर्न, इस साइड वालों के लिए, उस साइड वालों के लिए, वो जाने यू टर्न, बस कट मिलना चाहिए। उठे गाड़ी मोड़ देंगे, लै बेटे रामपाल। इंडियन रोड्स पे अगर आप चल रहे हो तो उसका मतलब सिर्फ सर्वाइवल है। आप चलने का, ड्राइविंग का मजा तो ले ही नहीं सकते, आप अपनी गाड़ी का मजा नहीं ले सकते। सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है तुरंत, क्योंकि आपको नहीं पता कौन कितना मंदबुद्धि, घर वालों के प्यार से तरसा हुआ, कितना उसने अपनी माँ को अपने बाप से पिटता हुआ देखा है, उसके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतनी जल्दी, वैसे अनएम्प्लॉयड है लेकिन उसके अंदर इतनी जल्दी है, वो कहाँ से अपनी 2 मिनट बचाने के लिए कैसे कट मार दे, किसे ठोक दे। तुम ठुक गए तो मर जाओगे, ठुक के बच गए तो पिटेगा भाई तुम्हें। वो अपने बाप की फ्रस्ट्रेशन भी तो निकाल ली है, क्योंकि इस भाई को अपनी जिंदगी में 2 मिनट की बहुत जल्दी है। करना इसे उस 2 मिनट में कुछ नहीं है, 2 मिनट जल्दी घर जाके फिर सरकार को गाली बगेगा कि क्यों है इतने जॉबलेस लोग, इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है हमारे देश में। तोड़ दो सालों, सब कुछ तोड़ दो, कुछ भी एडवांस टेक आए ना इस देश में सब तोड़ दो। ट्रेन में से ईयरफोन लेके भाग जाओ, टीवी तोड़ दो ट्रेन के, मेट्रो की लाइटें लेके घर चले जाओ वापस। सालों इतना बुरा टाइम आएगा बैलगाड़ी में बैठोगे तुम। अब तो तुम्हें इतनी गंदी आदत लगी है, बैलगाड़ी में भी बैल का गोबर लेके भाग जाओगे फ्री का, चोर। तो भाई ये देख लो, ये है कंडीशन कल की इनोवेशन के बाद, ठीक है। फटा फुटा है, ये लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया, ये नहीं दिखाना चाहता, खाना भी ऐसा छोड़ दिया है। ये देखो भाई, ऐसा कौन खाना खा के रखता है भाई, यहाँ पे रख दिया लिटरली। पेट भर गया होगा ना भाई, इसलिए छोड़ गए प्लेट वहीं के वहीं। अगर भूखे होते ना, ओ अरे समिट होता रहेगा भाई। हम तो एक टाइम का फ्री का खाना खाने आए, तू प्लेट ढूंढ ले फटाफट। इनके बुफे सिस्टम की चाह मोड़ दूं। अरे यार क्या है ये, क्या मतलब है कि तू 35 साल का आदमी क्या है सिविलाइज चेक कर। अबे भाई आज फ्री का खाना मिल रहा है भाई, समिट के नाम पे तो फ्री का खाना खाने आता हूँ भाई। मैं ऑफिस के सारे इवेंट फंक्शन इसीलिए तो अटेंड करूँ। प्लेट ढूंढ ले फटाफट, छोले भटूरे मिल रहे भाई, मुन्ना मार दूं 5 सालों का ठेला है। और कल की तो सुन, कल वहां गया था तेरा भाई आम महोत्सव में। महोत्सव तो पता नहीं क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, पर तेरे भाई ने 2 धड़ी आम बैग में ठस्सा कर दिए। भाई साहब 200 रुपए के आम चुरा के घर ले गए भाई। इन 200 रुपए के आम की वजह से इनके घर की जो जीडीपी बूस्ट हुई होगी ना, इनके घर के जो स्टॉक्स ऊपर बढ़े होंगे भाई। अब इन 200 रुपए के फ्री के आम को चूस के ना भाई अलग लेवल प्रोटीन मिलेगा इन्हें भाई, बॉडी बन जाएगी अब इनकी। अपने देश में तो चुरा ही रहे, विदेश में जाके भी आम ही चुरा रहे हैं। अरे यार आंटी जी इंडिया नहीं है, वहाँ पे दूसरों के पेट से आम चुरा के खाना इज नॉट एन अचीवमेंट। घर की दीवार कूदने पे लोगों के गोली मारते हैं वो। और फॉरेन में जाके भाई कचरा करना, आम तोड़ के खाना, सड़क पे बैठ के खाना खा लेना या नाचना गाना, तो भाई फिर भी बहुत अच्छे मैनर्स ही हैं भाई मेरे हिसाब से। तो मुझे तो देख के लग रहा है तो काफी अच्छे मैनर्स है। सबसे तगड़ा तो भाई रिज है, मतलब अलग तरह का वहाँ पे जो हज स्कोरिंग है ना, वहाँ पे जब हज स्कोरिंग कर देते हैं इंडिया का नया यूथ, एकदम नए लौंडे, कच्ची उम्र के आदमी, वहाँ से आ रहा देश को असली प्राउड। तो ये छपरी को देख, छेड़ रहे देख। ये तो एक नमूना है, और भी अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, ऐसे और नमूने मिल जाएंगे जो फॉरेनर के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं उनके साथ। ले भाई तेरे भाई से तो हो गई फॉरेनर सेट, इनने पी ली दारू तेरे भाई की गैर, अब यहाँ बनने की सेटिंग। यही तो हो, विदेशी लोंडिया ने दारू पी ली क्लब में तो सेट ही ना होगी भाई वो। हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। हाय तो मेरी लुगाई है, ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? 150 रुपये मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपये में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपये की है, ये 300 रुपये की है। भाई क्या बकचोदी काट दी भाई ने, भाई क्या बकचोदी काट दी भाई। विदेशी लोग भाई इसमें भाई मजाक वाला बात नहीं है, शर्म आना चाहिए ऐसा जो भी हरकत कर रहा है ना, फॉरेनर के साथ ऐसा मिसबिहेव तो नहीं करना चाहिए।
को भाई हिंदी ये सब की वजह से नाम खराब होता है। उनको समझ में नहीं आया भाई, यही तो है फन भाई, अपनी देश की मिट्टी का यही मजा है भाई। अब भाई देसी लोग अपन ऐसे ही होता है भाई, मेंटल भाई, क्रैक पकचोक टाइप एकदम, मजाक फ्लर्ट टास्क आउट करना बहुत नॉर्मल है। इवन फॉरनर्स हमसे ज्यादा करते हैं भाई, वो तो हमसे ज्यादा खुले हुए इस सब चीज में। लेकिन सच बता रहा हूँ, पहली बात तो भाई तू उसके स्टैंडर्ड का नहीं है, और दूसरा जो तू ये कर रहे हैं ना बकचोदी नहीं है, हैरेसमेंट है। एक बार भी अपनी एम्बेसी में कंप्लेन करके चली गई ना वीडियो देके, निकलने का नहीं, जेल से बाहर 5-6 साल तो। और भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है, फॉरनर्स के सामने कैमरा खोल के उन्हें अपने वीडियो में फोटो में लेना भाई, उनकी परमिशन के बगैर बंद कर देना। ये देखो यार, ये सब चीज है ना, ये सब चीज ये तो मैंने भी किया था एक बार, अभी नहीं किया था ये, अभी नहीं किया था, जब मैं था 12 साल का। हाँ 12 साल का था ना, तो मैं 12 साल का छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा था मैं उस वक्त मैंने, क्योंकि उस समय ना फॉरेनर्स के साथ फोटो खिंचाना मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था हम लोग के लिए। लेकिन अभी हंसने आता है, अभी तो देखने का मन भी नहीं कर रहा है, क्या है यार अपनी तरह ये नॉर्मल है। लेकिन तो हम सबको भाई यही क्रिंज चूतिए टिकटॉकर ही समझते हैं। अबे हॉलीवुड एक्टर थोड़ी है वो भी हाँ। वहाँ के तुम्हारी तरह आम लोग ही हैं जो घूमने आए हुए हैं। वो तो हमें देख के कैमरा नहीं खोलते पागलों की तरह, देख लो विदेशी। थोड़ी सी गोरी स्किन क्या होगी, तुम तो पागल ही हो गए यार। फोन लड़कियों के मुंह पे ही कैमरा खोल देना, उन पे सेक्सुअल कमेंट पास करना, उनके रेट लगाना इज नॉट बकचोदी। इससे अच्छा तो किसी को कॉफी के लिए, ड्रिंक के लिए, सिगरेट के लिए पूछ ले भाई, तब बहुत ज्यादा चांस है वो सेट हो जाएगी। और ये सब देख के ना भाई मुझे हंसी उन लोगों पे आती है बेचारों पे, जो इस सबसे बचने के लिए इंडिया से बाहर जाके सेटल हुए थे। ये इंडिया वाले बाहर वालों के साथ ऐसे ऐसे कांड करते हैं यहाँ पे कि उन बेचारों को फिर वहाँ पे रेसिज्म फेस करना पड़े। वो उन्हें भी यही समझाएंगे ये भी साले ऐसे ही हैं गंवार। Let's ruin this pristine waterfall by making a second waterfall of garbage. Is this the India you want to live in? Why would you just have the color green when you could have Garbage rainbow. अरे ये दिल्ली के कूड़े वाले पहाड़ पे आ गएगा भाई। अरे गाजियाबाद से दिल्ली का रास्ता है गए हो, ये वही कश्मीर है क्या भाई, जिसको हम इतना रोमांटिसाइज करते थे, जिसके लिए हमने इतनी लड़ाइयाँ करी हैं, पाकिस्तान से आज तक लड़ाई है, जिसके लिए हमारी इतनी आर्मी डिप्लॉय हुई है वहाँ पे है, इतने लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। कश्मीर कश्मीर इसकी कसमें खाते थे क्या भाई है, इसके ऊपर ही इतनी पॉलिटिकल गर्मा गर्मी चलती है भाई। ये करने के लिए वहाँ पे कि कश्मीर के पहाड़ अपने अंडर लेंगे, फिर वहाँ पे कूड़ा फेंका करेंगे। भाई इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी भाई, इतना खून बहाने की क्या जरूरत, डस्टबिन ही रख लेते अगर वो पहाड़ लेके वहाँ पे कूड़ा ही फेंकना है। फिर बोलेंगे अरे भाई स्विट्जरलैंड का नाम, कजाकिस्तान का नाम तो यूं ही उठा रखा लोगों ने, कश्मीर जैसी बात थोड़ी है। कश्मीर के पहाड़ पे आओ क्या देखने, कजाकिस्तान स्विट्जरलैंड वाले तो सफेद पहाड़ हरे पहाड़ दिखा रहे, तुम क्या दिखा रहे, पन्नियों का पहाड़, गू का पहाड़, गू देखने आऊं, स्कैम होने आऊं वहाँ पहाड़ों पे, खच्चरों के गोबर में को निकल के रखी तो जाती नहीं एक भी चीज संभाल के, ये तो फ्री में नेचर से मिल गई थी तब भी कदर नहीं है। बस यही चीज है, यही चीज है। एक विदेशी लड़की है टूरिस्ट इंडिया में, इसने कहीं पे एक एयरबीएनबी ले रखा होगा, तो इसको वहाँ पे अंदर डस्टबिन नहीं मिला, तो ये पूरा कूड़ा पैक करके गार्ड के पास आई कि भैया इस कूड़े को कहाँ पे फेंकना है। तो गार्ड ने ऐसा हो रही दिमाग खराब कर रही, कूड़ा पूछे कहाँ पे, ज्यादा जरूरी काम ना हमें, कूड़ा बहुत जरूरी हो गया, ले यहाँ फेंक दे। देखिए मैडम, आपको यहाँ कूड़ा फेंकते हुए जहाँ किसी ने नहीं देखा वही सही डस्टबिन है। मैं इधर फेंक देता हूँ, इधर वाला उधर फेंक देता हूँ, उधर वाला उधर फेंक देता है, ऐसे करते करते दिल्ली के पहाड़ तक कूड़ा पहुंच जाता है। फिर ये वीडियो बना के कहीं डाल देगी, फिर इसे गाली देंगे जैसे इसकी बेचारे की गलती हो कि शेम ऑन यू, इंडिया की यही साइड दिखाओ, तुम्हें इंडिया की खूबसूरत साइड नहीं दिखती, तिरुवनंतपुरम का वो मंदिर नहीं दिखता। वो क्या करेगी, वो दिल्ली में एयरबीएनबी लेकर बैठी थी बेचारी, वो वहीं की साइड दिखाओगी नहीं। अब वो 4 फ्लाइट पकड़ के केरला पहुंचे और वहां पे जो एक स्पॉट तुमने बताया कि सबसे सुंदर यही है, उसकी फोटो खींच के दिखाए सबको। Someone is filming us. Do not be indiscreet. बाकी विदेशी फीमेल टूरिस्ट के साथ यहाँ पे क्या बिहेवियर होता है उसकी तो मैं कितनी क्लिपें दिखाऊं तो तुम हर तीसरे दिन देखते ही हो। ताजमहल पे गोरी फॉरनर मतलब करीना कपूर की भी फैन फॉलोइंग फेल, मुंह पे कैमरा डाल देंगे, कोई गले में हाथ डाल के खींचो फोटो जी, हाँ गले में हाथ डालना पूछना पड़ा है जिसके लिए भेजे। अब ह्यूमन बींग के गले में भी हाथ नहीं डाल सकता। एडम और ईव से ही तो जन्म हुए जी, रिश्तेदारी है हमारी। आप फॉरेन में पैदा हुए तो क्या दिक्कत है, खींच दे भाई, बिकने में ठीक हो अभी इस पे बना भाई इसकी वीडियो बना, क्यों ना बना मैं वीडियो, हमारे देश में बैठी अजी पब्लिकली बैठे हो आप, कैसे नहीं बनने की वीडियो मैडम, नहीं बनवानी तो मत बैठो अपने देश में जाओ, 6000 वाला जोक मार दूंगा फिर खी हो जाएगी, टट्टी निकल जाएगी सबके हंसते। There's a sign here that says no parking, fine is 1000, and everyone's just parked. Nobody cares. Nobody gives a damn. हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब हमारी गलती कोई पॉइंट आउट करता है ना तो हम ब्लेम दूसरे पे शिफ्ट कर देते हैं, खुद की किसी को जिम्मेदारी लेनी। सब चीजों की दिक्कत कोई और है, नहीं तो सरकार है, सरकार नहीं बना के दे रही जी सारी सड़क। अरे जो बन रही है वही कौन से तुम रहने दे रहे हो, उसे तो रहने दो, वहां से तो सरकार को टेंशन फ्री हो जान दो, फिर तो करप्शन हो गई यार। कौन ऐसे मंगतों का, गंवारों का, अनसिविलाइज लोगों का जिम्मेदारी लेगा भाई, कौन ही फिर अपना दिमाग खराब करेगा इस सब में। मैं ऐसे देश का नेता बन जाऊँ ना भाई, मैं तो इतनी भी तरक्की ना हूँ तो फिर इन्हें देख देख के मेरे तो ऐसी किले समझ जाएगी मैंने कुछ ना दो भाई, इसका बना दो साड़ेगा नॉर्थ कोरिया सब मेरा। यहाँ पे हालत ऐसी हो रखी है कि अगर कोई कूड़ा पब्लिक डस्टबिन में भी डालने जाए ना, उसके आसपास इतना कूड़ा फैला पड़ा होगा कि उसको देख के आदमी सोचता है चल यार मैं भी यहीं फेंक दे रहा हूँ, मेरा एक फेंकने से यहाँ पर क्या हो जाएगा। नो पार्किंग में इतने लोग खड़े हैं, मैं भी अपनी गाड़ी खड़ी कर दे रहा, अरे चलान कटेगा तो सबका ही कटेगा, और मैं तो इतना फास्ट हूँ जब कटना शुरू हुआ ना भाग जाऊंगा, और अगर सबसे पहले मेरा ही कट गया तो ब्लेम शिफ्ट कर दूंगा, सर वो भी तो खड़े हैं सर, मैं तो अभी आया हूँ सर।
नहीं साइन तो देख लिया था सर, मैं तो अभी सर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। 100 लोग कोई गलती कर रहे हैं तो मैं ना करूँ कम से कम। कहीं पे रेड लाइट लगी है, 3 लाइन में लोग खड़े होंगे, लेफ्ट साइड की एक लाइन छोड़ के कि भाई लेफ्ट को जिसको जाना है वो चला जाएगा। ये जो 9-10 लोग 3 लाइन में ही खड़े हैं लगे हुए, ये बेवकूफ है। एक बहुत ही होशियार आदमी आएगा और उस लेफ्ट साइड वाली छुटी हुई लाइन में जाके आगे गाड़ी खड़ी कर देगा। वाह भैया, इतना दिमाग तो किसी के अंदर था ही नहीं कि खाली है मैं यहाँ पे लाके खड़ा कर दूं। अब उल्लू के पट्टों, वो लेफ्ट साइड में जाने वालों के लिए होती है, उसको ब्लॉक कर देंगे। पहले ही सड़क ऐसी खींची बीची सी 2x2 की है यहाँ, किसी ने पहले ध्यान दिया ही नहीं। कब यहाँ इतनी पॉपुलेशन भी होगी तो पहले से ही, पहले अंग्रेज थे सीपी बना के गए हैं, वो भी इतनी चौड़ी बड़ी कि आज की पॉपुलेशन के हिसाब से वो परफेक्ट है। और एक हमने 5 साल पहले सड़क बनाई है, वो भी उसमें भी भिज के मर गए। इंडिया एक ऐसा देश है कि यहाँ से आप किसी भी रैंडम इंसान को उठा के स्टेज पे चढ़ा दो ना, वो वहाँ पे बहुत अच्छे से पूरी दुनिया को एक अच्छा जीवन कैसे जीना चाहिए सिखा देगा, और स्टेज से उतरते ही वहीं साइड में गुटका थूक देगा। इंडिया में जितनी गाड़ियाँ हैं उससे ज्यादा दिन के चलान कटते हैं और फिर उससे डबल लोग अदालत में सेटल हो जाते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं सीखता। Residents in Harrow are raising concerns over chewing tobacco and palm spitting. अबे इस तरह से भी विदेश में भगवान ही लहराना था। चलो अब हमारे बच्चों को शिकायत तो नहीं होगी, उनका मन आधा तो नहीं होगा, परेशान तो नहीं होंगे, पापा हमारे देश में इतनी गंदगी है, विदेश तो इतना साफ सुथरा है। हमने विदेश में जाके भी सेम ही गंदगी कर दी है, और जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस हिसाब से हम इमिग्रेट कर रहे हैं ना भाई, सबको बराबर ही कर देंगे, इसी लेवल पे ले आएंगे सबको। मैं तो सच में शुक्रगुजार हूँ भाई कि नासा, एलोन मस्क, इनमें से किसी को चांद पे नहीं भेज रहा, ना कभी वो सोचेंगे, वरना चांद भी अगले दिन से ऐसा ही दिखने लगेगा। लेकिन दिक्कत हमें इनमें से किसी भी चीज से नहीं है, असली दिक्कत है होटलों में, रेस्टोरेंट में कौन से कलर के नैपकिन यूज होते हैं। मैं तो भाइयों पूरी तरह तुम्हारे साथ में हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी हरी सब्जी, भिंडी वगैरह बनानी बंद करो, इससे पाकिस्तान को पूर्णतः सपोर्ट जाता है। इवन सफेद कलर के कपड़े भी देश में बंद होने चाहिए, इससे जापान को सीधा सीधा सपोर्ट जाता है। पीले रंग के बूंदी के लड्डू, मुझे सख्त नफरत है उस रंग से। हमारा सबसे बड़ा क्रिकेट राइवल जो 2-2 वर्ल्ड कप हमारे मुंह से छीन के ले गया, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे सबसे ज्यादा रेसिज्म होता है हमारे साथ, और पीले लड्डू खा रहे हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप इस कलर का यूज करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ सबकी आंखों का दोबारा ऑपरेशन कराया जाए और सबको कलर ब्लाइंड कर दो। अरे मत रोको भाई, मत रोको भाई, उन्हें उनकी मसल मेमोरी है यार। भले ही गेट ऑटोमेटिक है, उन्हें ऐसे ही खोलने की आदत है हर सुबह। आप खुद ही बताओ, सुबह सुबह आदमी 8-9 बजे ये कुत्तों वाली हरकतें करके ऑफिस में आएगा तो फिर किस तरह की टेक कम्युनिटी क्रिएट करेंगे हम? बताओ आप, किस तरह के स्टार्टअप बनेंगे इंडिया में? आप खुद ही बताओ। ये सारे कॉल सपोर्ट ही प्रोवाइड करने में रह जाएंगे विदेशी कंपनियों के, और कुछ नहीं। यही रीजन है भाई इंडिया के ज्यादातर शहरों में मेट्रो क्यों नहीं आई अभी तक। वंदे भारत आई, उसमें कूड़ा फैला दिया, मूंगफली खा ली, उसमें छिलके वहीं फेंक दिए, वो मोदी जी उठा लेंगे खुद ही आगे। उन्होंने ही तो चलाई वंदे भारत। गाड़ी में कुछ गड़बड़ होगी, मोदी जी कहेंगे खराब दे दी थी। यहाँ ऑटोमेटिक दरवाजे दे दिए, वो तोड़ दिया, उसका कांच तोड़ दिया। नए स्टेडियम में बिठा दिया, सीट तोड़ देंगे उसकी। क्यों भाई साहब? लेकिन स्टेडियम में बियर अलाउड नहीं होनी चाहिए, उससे कल्चर वगैरह खराब हो जा। ये साले दंगाई लोग, ये दूसरी फेल, ये अलाउड है। कोई पढ़ा लिखा अपना बियर पी के अपनी गर्लफ्रेंड को स्मूथ ना मान ले वहाँ, उसमें दिक्कत है बेटी चौदह को। मेट्रो की पटरी बनाओगे उसे फाड़ देंगे, ट्रेन की पटरी में मूत लेंगे, मालगाड़ी की बनाओ हक देंगे उस पर बैठ के। और बताओ मुआवजा दे दो इन्हें अगर मर गया कोई तो। जो बचे हुए बुड्ढे वाले उन्हें रिजर्वेशन दे दो, वो भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और बताओ सिस्टम है। अकाउंटेबिलिटी तो क्योंकि है ही नहीं ना हमारे अंदर। मैं जब देखता हूँ कि सरकार का कोई प्रोजेक्ट आया तो सरकार ने, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, उसने कुछ पैसे खा लिए। फिर देखता हूँ भैया जिस कंपनी के पास गया उसने कुछ पैसे खा लिए, फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास गया उसने कुछ पैसे खा लिए। पहले बुरा लगेगा था, मैं सोचता हूँ ठीक है खा लिए, ये लोग तो कुछ डिजर्व करते नहीं है। मैं भी इनके बीच में हूँ, कोई मेरे में भी होंगे गार्ड ट्रेड तो मैं भी डिजर्व नहीं करता। बढ़िया बात है कॉन्ट्रैक्टर पैसे कमाए, उसके बच्चे विदेश जाए, इस माहौल से निकले, कम से कम 2-4 लोगों का तो भला होगा। ये इनके लिए तो बनाओगे सड़क, पाड़ के गल ले जाएंगे भाई, उस रोडी वजह कुछ अपना छप्पर पक्का कर। तो फाइनली आप लोगों को पता चल गया कि क्यों जो फॉरेनर्स होते हैं, जो भी बाहर की कंट्री के लोग होते हैं, वो क्यों इंडिया के लोगों को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, थोड़ा अलग तरीके से, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एकदम लोअर क्लास तरीके से देखते हैं। क्योंकि यार हम इंडियन लोग ही कुछ मोस्टली केसेस में अपने इस कंट्री में ऐसी छोटी मोटी गलती करते हैं और उनको देख के फिर और भी लोग करते हैं, और फिर उनको देख के और भी लोग करते हैं, और वो बढ़ते जाता है। अभी पार्किंग वाला सिस्टम भी देख लो, एक बंदा अगर वहां पे खड़ा है, कोई देख दे रहा है, कोई चार्ज नहीं है, तो 2 और 2 बंदे आके खड़े हो जाते हैं, फिर उसको देख के और 4 लोग आ जाते हैं। तो ऐसा रूल्स ही फॉलो नहीं हो रहा। और ऐसे और भी ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अभी मोस्ट मिलियनर्स लोग भी इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। और ये पहले 2011 से शुरू हुआ, अभी उसका जो काउंटिंग है वो और भी जरा बढ़ते जा रहा है। और इनकी वजह से बाद में जो हमारे भाई बहन लोग जो बाहर की कंट्री में रह रहे हैं, वहां पे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि ये लोग भी ऐसे रहेंगे। अरे यार, ये थूकना वीकना, बाथरूम बना तो भी जाके उधर दीवार में जाके मुद्रा है। यार क्या सीन चल रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो फिलहाल अभी आप लोगों को पता चल गया। और इस वीडियो के बारे में आपको क्या ओपिनियन है कमेंट पे जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लक्ष्य चौधरी यूट्यूब चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में भाई के चैनल का लिंक है, जाके जरूर चेकआउट करना, सब्सक्राइब करना। सो तब तक के लिए